नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर में प्रैक्टिस सेट नंबर 10.1 देखा था, जिसमें हमने पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया था। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम किसी पॉलिनोमियल को बाइनोमियल से कैसे डिवाइड करना है वो देखने वाले, उसके कुछ एग्जाम्पल देखने वाले फ्रेंड्स। ठीक है, अब फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x बाय 2। अब हमको क्या करना है फ्रेंड्स, इस पॉलिनोमियल को इस बाइनोमियल से डिवाइड करना है। ओके, तो फिर कीजिएगा डिवाइड। कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इस पॉलिनोमियल किससे डिवाइड करना है, x प्लस 2 इस बाइनोमियल से डिवाइड करना है। ओके, एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, इस पॉलिनोमियल को इस बाइनोमियल से डिवाइड करते समय सबसे पहले ना इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को लेना और इस बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म को लेना। ओके, मतलब पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना। ओके, रफ वर्क में सबसे पहले मैं इधर रफ वर्क लिख लेता हूं। रफ वर्क, आपको रफ वर्क क्या क्या करना है वो भी आपको समझना पड़ेगा। ओके, यहां पर मैं रफ वर्क लिखता हूं। सबसे पहले रफ वर्क में मैं क्या करूंगा, पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म और बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म, मतलब पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म से मैं डिवाइड करूंगा। ओके, सो पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बाइनोमियल की एक्स। ओके, एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स इंटू एक्स और अब 1 का एक्स, 1x कट हो जाएगा। ओके, अब देखना फ्रेंड्स, इन दोनों का डिवीजन क्या है, इन दोनों को एक दूसरे डिवाइड किया तो क्या है, एक्स आए, और इसी एक्स को उठाकर क्वेश्चन में डाल लेना है। ठीक है, ये वाला जो x है ना वो क्वेश्चन में आ जाएगा। ओके, अब देखना फ्रेंड्स, अब आगे क्या करेंगे हम, ये x प्लस 2 है ना, इसको इस x से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा ना उसको इससे डिवाइड करेंगे, इससे सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 2। ओके, x इंटू एक्स प्लस 2। ओके, देखिए फ्रेंड्स, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर एंड x इंटू 2 दैट इज 2x। ओके, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमको क्या मिला, x स्क्वायर प्लस 2x मिला। अब इसी को उठाकर हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसी को हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना है, x स्क्वायर प्लस 2x। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन को इससे सब्ट्रैक्ट क्यों किया, एक बात ध्यान में रखो क्यों किया, क्योंकि देखिए लेट्स सपोज यहां पर 35 है। ओके, 35 को अगर 6 से डिवाइड करना है तो 6 5 या 30। देखिए हम डिवीजन ऐसे लिखते हैं ना, 6 और 5 को मल्टीप्लिकेशन को हम इस डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, उसी तरह इन दोनों का मल्टीपल जो आएगा ना उसको हम इस डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब देखना सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो इधर माइनस आ जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 आएगा, 4x प्लस माइनस मतलब ये माइनस हो जाएगा। ओके, सो 4x माइनस 2x कितना आएगा, प्लस 2x आएगा। ओके, और ये प्लस का 4 नीचे उतर जाएगा। ओके, सो इधर प्लस 4 नीचे आ जाएगा। आगे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब देखना, आगे फिर से हमें रफ वर्क करना पड़ेगा। किसका रफ वर्क, ये अब ये 0 को जाने दो, 0 को ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखिएगा, इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है, 2x, और इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है, x, मतलब इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। कहां डिवाइड करेंगे, रफ वर्क में करेंगे। ओके, सो क्या आएगा, सेकंड में 2x डिवाइडेड बाय x। ओके, तो फिर x कट जाएगा, क्या आएगा, 2 आएगा, और इस 2 को कहां डालोगे, क्वोशिएंट में डालोगे। ओके, उसको क्वोशिएंट में डाल, इधर प्लस 2 है, अगर इधर माइनस 2 आता तो माइनस 2 को क्वोशिएंट में डालना पड़ता, लेकिन यहां प्लस 2 है इसलिए प्लस 2 को क्वोशिएंट में डालना पड़ेगा। मतलब यहां पर क्या आएगा, प्लस 2 आएगा। आया समझ में। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना। ओके, इसका
इन दोनों का नहीं, मतलब देखिए इसका इस 2 का इससे मल्टीप्लिकेशन करना, ओके, सिर्फ 2 का ये डिवाइजर से मल्टीप्लिकेशन करना, ओके। सो 2 इंटू एक्स प्लस 2, दैट इज 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 2 इंटू 2 4, ओके। देखिए 2 और x प्लस 2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है फ्रेंड्स, 2x प्लस 4 आया। इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे, ओके। अभी माइनस करना है मतलब नीचे का साइन बदल जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब देखिए 2x माइनस 2x 0, 4x माइनस 4x 0, ओके। मतलब रिमाइंडर क्या है फ्रेंड्स, 0 आया, ओके। मतलब हमारी डिवीजन प्रोसेस यहाँ पे एंड होती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने दोनों लिखे हैं ना, ये दोनों ये एक्सप्लेनेशन में आएगा, ओके। ये इसका एक्सप्लेनेशन होगा, एक्सप्लेनेशन। और क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन इज x प्लस 2, क्वेश्चन इज x plus 2 and what is the remainder? Remainder is 0, okay, remainder क्या है 0, okay। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था फ्रेंड्स। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेंड्स, ओके। सबसे पहले क्या करना फ्रेंड्स, क्या करना, इसको सॉल्व करते हुए पॉलिनोमियल और बाइनोमियल को देखना, पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म, मतलब पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना, जो डिवाइड आएगा वो क्वेश्चन में डाल देना, ओके। फिर बाद में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्वेश्चन और डिवाइजर को मल्टीप्लिकेशन लिखना, ओके। और जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उनको इससे सब्ट्रैक्ट कर देना, और वो एक्सप्रेशन में उस हिसाब से लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर बाद में हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर मिल जाता है, ठीक है। बस अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लो। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्या दिया है, y raised to 4 plus 24y minus 10y square divided by y plus 4। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिनोमियल है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, लेट्स सपोज, अब देखिए पॉलिनोमियल लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, मतलब जिस टर्म की इंडेक्स सबसे ज्यादा होगी ना उसको पहले लिखते हैं, ओके। देखिए लेट्स सपोज ऐसा पॉलिनोमियल होगा x क्यूब प्लस 2x रेज़ टू 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2। अभी ये पॉलिनोमियल है, इसको लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करेंगे, जिस टर्म की इंडेक्स सबसे ज्यादा होगी, इसमें से जिस टर्म की इंडेक्स सबसे ज्यादा होगी ना उस टर्म को हम सबसे पहले लिखेंगे, ओके। तो कौन सी टर्म की इंडेक्स ज्यादा है, इसकी 4 है, मतलब ये ज्यादा है, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे। उससे छोटी क्या है, ये वाली, तो उसको बाद में, उससे छोटी ये वाली, फिर उसको लिखेंगे, उससे छोटी ये वाली, फिर ये। मतलब अगर इस टाइप का पॉलिनोमियल होगा ना तो उसको लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म इस टाइप का होगा। आई बात समझ में, तो उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर पॉलिनोमियल कौन सा दिया है, यहां पर पॉलिनोमियल कौन सा दिया है, y raised to 4 plus 24y minus y 10y square। अब सबसे पहले इसको, इस पॉलिनोमियल को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ओके। तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं पहले, प्लस 24y माइनस 10y स्क्वायर। अब देखना फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं लिखूंगा y raised to 4, ओके। फिर बाद में माइनस 10y स्क्वायर प्लस 24y, ओके, प्लस 24y, तीन ही टर्म है। अब देखना फ्रेंड्स, यहां पर मैंने जगह क्यों छोड़ी पता है, देखिए एक टर्म की इंडेक्स 4 है, एक टर्म की इंडेक्स 2 है और एक टर्म की 1 है। मतलब यहां पर कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है, यहां पर है ना 3 टर्म वाली इंडेक्स मिसिंग है, वेरिएबल मतलब जिसकी इंडेक्स 3 हो वो टर्म मिसिंग है, ओके। तो इधर क्या करूंगा फ्रेंड्स, वो मिसिंग है ना तो उसको मैं यहां पर 0y raised to 3 मान लूंगा, ओके। लिख सकता हूं ना, देखिए y raised to 4 plus 24y minus 10y square,
उसको मैं y⁴ प्लस 0 इंटू वाई क्यूब माइनस 10y² प्लस 24y लिख सकता हूँ। और देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में डिग्री देखो 4 3 2 1 स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया मैंने। ओके, मतलब जो जिस टर्म की इंडेक्स प्रेजेंट नहीं होगी, जिस टर्म की इंडेक्स एब्सेंट होगी ना, मिसिंग होगी, उसको हम 0 y³ लिख सकते हैं। ओके, उसको बताने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी इसी पॉलिनोमियल को हम इस बाइनोमियल से डिवाइड करेंगे। ओके, देखिए y⁴ प्लस 0 इंटू y³ माइनस 10y² प्लस 24। ओके, इसको कैसे डिवाइड करना है? y+4 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने क्या बताया था? रफ वर्क करना। ओके, यहां पर लिख लो रफ वर्क। सबसे पहले हम करेंगे रफ वर्क में क्या करोगे? इस पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म को इस बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे। ओके, तो करो फिर डिवाइड। y⁴ डिवाइडेड बाय y, y⁴ को मैं y इंटू y लिख सकता हूं और y, एक y कटेगा, बचेगा क्या? y³। देखिए इन दोनों का डिवीजन क्या है? y³। इसको हम कहां डालेंगे? क्वोशिएंट में डालेंगे। ओके, सो इधर आ जाएगा क्वोशिएंट में y³। ओके, अब क्या करोगे फ्रेंड्स? मैंने आपको बताया था क्या करने का है आपको, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का, जो आएगा उसको इनमें से सब्ट्रैक्शन करने का। ओके, देखिए y इंटू y+4 आया। ओके, y³ इट्स नॉट y, इट्स y³ y³ इंटू y, देखिए y³ इंटू y, y⁴ और y³ इंटू 4 प्लस 4y³ बराबर। अब इसको उठाकर हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है? y³, सॉरी y⁴। अब देखिए फ्रेंड्स 4y³ है, ये 4y³ को हम इस टर्म के नीचे लाएंगे। ठीक है, 4y³ प्लस 4y। एक मिनट। ओके, अभी क्या करना है? डिवीजन करना है। अब देखिए y⁴ माइनस y⁴, नीचे वाला साइन बदल जाएगा ना, y⁴ माइनस y⁴ क्या आया? 0। ओके, अभी 0y³ माइनस 4y³, अब इधर क्या आएगा? 0y³ माइनस 4y³, सो यहां पर क्या आएगा? -4y³। ओके, 0 में से -4 गया, -4 ही बचता है ना, सो -4y³ यहां पे आएगा। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, ये -4y³ आया। अब हम क्या करेंगे? इस -10y² को नीचे लेके आएंगे। ओके, ये इधर उतर जाएगा, -10y²। ओके, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स? इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को, ये वाली फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। ओके, वो क्या करोगे आप? रफ वर्क में करोगे। ठीक है, क्या है? -4y³ है ना, -4y³ डिवाइडेड बाय y। ओके, तो क्या है फिर? -4y³ को हम क्या लिख सकते हैं? y इंटू y डिवाइडेड बाय y कट हो जाएगा, तो बचा क्या? -4y²। अब देखिए फ्रेंड्स, ये -4y² को हम कहां लेके आएंगे? क्वोशिएंट में डाल देंगे। -4y² को हम कहां लेके आएंगे? क्वोशिएंट में लेके आएंगे, तो क्या आएगा? -4y² आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे फ्रेंड्स? यहां पर करेंगे, क्या करेंगे? -4y² को y+4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ओके, सो -4y² डिवाइड इंटू y+4। ओके, अब देखिए -4y² इंटू y मतलब -4y³ प्लस इंटू माइनस 4 इंटू 4 16 और ये y²।
आ गया। अब क्या करेंगे, इसको उठाकर इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सो 4y³ माइनस 16y स्क्वायर। ओके, देखिए फ्रेंड्स, सब्ट्रैक्शन है, नीचे का साइन बदल जाएगा, ये माइनस होती है प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखना, -4y³ प्लस 4y³ कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। -10y² प्लस 16y², देखिए 16y² माइनस, ये प्लस का था क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 16y² माइनस 10y², क्या आएगा फिर, 16 में से 10 गया, 6y² प्लस का 6y² आएगा। ओके, सो यहां पर क्या आएगा फ्रेंड, 6y² आएगा। आगे ये 24 नीचे उतरकर इधर आ जाएगा। ओके, आप यहाँ पर 0 नहीं भी लिख सकते, ठीक है, यहाँ का 0 हटा दो, यहाँ का 0 हटा दो, ठीक है, 0 नहीं भी लिखेगा, लिखा चलता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, फिर से रफ वर्क करना है। ओके, कैसे, इस टर्म की, मतलब हाँ, इसकी फर्स्ट टर्म, इस एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म क्या है, 6y² है, ये 6y² को इस y से डिवीजन करना है। ओके, 6y² को डिवीजन करना है, किससे, y से करना है, y मतलब क्या बचेगा, 6y बचेगा। ओके, 1y कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 6y आया ना, तो ये प्लस का 6y क्या आ जाएगा, क्वोशिएंट में आ जाएगा। ओके, तो देखना फ्रेंड्स, अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, 6y इंटू y प्लस 4, 6y इंटू y, दैट मीन्स 6y² प्लस 4 इंटू 6, 24, और y का y 24y। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, 6y² प्लस 24y, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सो 6y² प्लस 24y, हाँ इधर 24y था, हमने यहाँ पर मिस कर दिया था, 24y। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 6y² माइनस 6y² 0, और 24y माइनस 24y 0, मतलब यहाँ पर हमने डायरेक्ट 0 लिखा तो चलेगा। ओके, देखिए फिर रिमाइंडर 0 आ गया। ओके, रिमाइंडर 0, क्वेश्चन क्या आएगा, y³ माइनस 4y² प्लस 6y। सो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिख लेना फ्रेंड्स, ठीक है, अभी ये मैंने जो तीनों लिखे ना वो एक्सप्लेनेशन में आएगा, एक्सप्लेनेशन में। ओके, क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन इज इक्वल टू y³ माइनस 4y² प्लस 6y, और रिमाइंडर, व्हाट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0। ओके, रिमाइंडर इज 0, ठीक है, तो ये हमारा आंसर था फ्रेंड्स। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्या दिया है, 6x⁴ प्लस 3x² माइनस 9 प्लस 5x प्लस 5x³ डिवाइडेड बाय x² माइनस 1। अभी सबसे पहले देखना फ्रेंड्स, ये जो पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है, इस पॉलिनोमियल को हम जैसे कि तैसे लिख लेते हैं, 6x⁴ प्लस 3x² माइनस 9 प्लस 5x प्लस 5x³। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जिस टर्म की इंडेक्स सबसे बड़ी होगी उस टर्म को सबसे पहले लिखना। ओके, सो सबसे बड़ी इंडेक्स किसकी है, 4 इसकी, सो ये टर्म सबसे पहले लिखेंगे। इससे छोटी ये वाली टर्म है, इसको लिखेंगे। उससे छोटी
ये वाली है 3x², ओके। फिर उससे छोटी ये 5x, इससे भी छोटी ये -9, ओके। तो इस पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये आ गया फ्रेंड्स, ओके। और डिवीजन के टाइम हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी डिवाइड करेंगे, डिवीजन 6x⁴ प्लस 5x³ प्लस 3x² प्लस 5x माइनस 9, ओके। इसको कैसे डिवाइड करना है? x² - 1 से डिवाइड करना है, x² - 1 से डिवाइड करना है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को इस बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को इस बाइनोमियल को या डिवाइजर, इस डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है, ओके, ड्रॉप वर्क में। तो सबसे पहले क्या आएगा, 6x⁴ डिवाइडेड बाय x², ठीक है। दैट इज 6x⁴ मतलब 6x इंटू x इंटू x इंटू x, x इंटू x, 2x कटेंगे, 2x कटेंगे, तो क्या बचेगा 6x²। और एक 6x² को उठाकर हम कहां डालेंगे, क्वेश्चन में डालेंगे, ओके। 6x², ठीक है। अब देखना फ्रेंड्स, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा फिर, थोड़ा इधर कर लेते हैं, 6x² इंटू x² - 1, दैट इज 6x² इंटू x², मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 6x⁴ आएगा, माइनस 6x² माइनस इंटू -1 मतलब -6x² आएगा, ठीक है। इसको देखिए, अब इस टर्म को है ना, इस एक्सप्रेशन को हम सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना फ्रेंड्स, 6x⁴ की टर्म है ना, ये x⁴ वाली जो टर्म होगी ना उसके नीचे आएगी, उसके नीचे हम लिखते हैं। अभी देखना, यहां पर 6x² की टर्म है, तो ये जो 6x² की टर्म है ना, वो ये x² वाली टर्म के नीचे ही आएगी, ठीक है, 6x², ओके। अब यहां पर बीच में क्या है, कुछ नहीं, मतलब हम यहां पर 0x³ लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहां पर 0x³ लिख सकते हैं, या 0 भी लिखा तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि 0 × x³ 0 ही होता है, ठीक है। डिवाइडेड माइनस 6x⁴ माइनस 6x⁴ क्या होगा, 0 आएगा। अब देखना फ्रेंड्स, प्लस 3x² माइनस 6x², अब देखना सब्ट्रैक्शन करना है ना, तो ये साइन बदल जाएगा, नीचे वाला साइन माइनस का प्लस हो जाएगा, ओके। 3x² प्लस 6x², 3x² प्लस 6x² क्या होता है, 9x² होता है, ओके। सो इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, प्लस 9x², ओके। अब देखना फ्रेंड्स, 5x³ प्लस 0x³ मतलब 5x³, तो इधर क्या आएगा 5x³, यहां पर 0 को हटा दिया तो चलेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे क्या करेंगे, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म को इस बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, कहां डिवाइड करेंगे, रफ वर्क में करेंगे। सो सेकंड रफ वर्क चालू हुआ है हमारा, क्या, ये वाली टर्म को ये वाली टर्म से डिवाइड करेंगे, 5x³ डिवाइडेड बाय x²। 5x³ को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू x लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय x इंटू x, ये 2x कटेंगे, 2x कटेंगे, बचेगा क्या, 5x। और इस 5x को हम कहां डालेंगे, क्वेश्चन में डालेंगे, सो 5x आए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये x² को है ना, सॉरी, ये जो पूरा टर्म है ना, इसको इस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके।
और जो मल्टीप्लाई आएगा उसको हम क्या करते हैं, इससे माइनस करते हैं, ठीक है। सो 5x, देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 5x इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 5x क्यूब माइनस 5x। ओके, अभी क्या करना है, इसको उठाकर, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उठाकर हमको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। एक बात ध्यान में रखना, x 5x क्यूब, ये जो x क्यूब वाली इंडेक्स है उसके नीचे आएगा, और 5x मतलब इसके नीचे आएगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ओके। अब 5x क्यूब हम नीचे लेके आए, अब यहां पर 9x स्क्वायर वाली टर्म है क्या, मतलब x स्क्वायर वाली टर्म है क्या, नहीं है, यहां पर x वाली टर्म है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को है ना नीचे उतार लेंगे, 5x को, ओके। और ये वाली जो टर्म है माइनस 5x की, वो किसके नीचे आ जाएगी, माइनस 5x के नीचे आ जाएगी, ओके। डिवाइडेड बाय, अब इसको हम माइनस कर देंगे, 5x क्यूब माइनस 5x क्यूब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी माइनस करना है तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ओके। सो 5x प्लस 5x कितना आया, 10x आया। और ये वाली जो टर्म है फ्रेंड्स, इसके नीचे हम 0x स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कि कुछ नहीं मतलब 0x स्क्वायर, ओके। सो 9x स्क्वायर प्लस 0x स्क्वायर तो क्या होता है, 9x स्क्वायर होता है, ठीक है। यहां पर 0 नहीं भी लिखा तो चलेगा, ओके। आगे हमको क्या करना है, रफ वर्क करना है, ओके। रफ वर्क में क्या आएगा, इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड करना है, ओके। सो थर्ड वाला रफ वर्क क्या है, 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, कटेगा क्या, x और कट जाएगा, बचेगा 9। तो ये 9 का आएगा, क्वोशंट में आ जाएगा, 9 का आया क्वोशंट में आ जाएगा। आगे देखना फ्रेंड्स, 9x स्क्वायर प्लस 10x, अब ये माइनस 9 को आप नीचे लेके आते हैं, ओके। ये माइनस 9 को मैंने यहां पर नीचे लेके आया। अब क्या करना है, ये 9 को है ना इस x स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। दैट इज थर्ड एक्सप्रेशन, 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 9 इंटू एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर, और 9 इंटू माइनस 1 माइनस 9, ओके। तो देखना आगे क्या आएगा, 9x स्क्वायर माइनस 9, अभी x स्क्वायर वाली टर्म है ना, 9x स्क्वायर वाली, तो ये 9x स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिख देना, और ये माइनस 9 के नीचे आ जाएगा, ओके। अभी उनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करें उनका, ठीक है। 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब हम यहां पर 0 लिख सकते हैं, ओके। 10 प्लस 0x मतलब प्लस 10x, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, माइनस 9x माइनस माइनस 9x मतलब यहां पर सब्ट्रैक्शन इसलिए साइन बदल जाएगा, सो माइनस 9x प्लस 9x क्या आएगा, 0, ओके। यहां पर 0। एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, हमको डिवीजन के प्रोसेस में ये पे एड करनी पड़ेगी। एड क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम है, और हमको पता है जब भी रिमाइंडर में 0 या उसके डिवाइजर की डिग्री से कम डिग्री आती होगी तो ऐसे केस में हमको डिवीजन प्रोसेस को एड करना पड़ता है, ओके। सो यहां पर हमारी डिवीजन प्रोसेस एड हो जाएगी, ओके। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन क्या आएगा, ये जो तीनों लिखा है मैंने, तीनों मल्टीप्लिकेशन वो एक्सप्लेनेशन में होगा, एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिस इज अ क्वेश्चन इज 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, this is the question. Remainder is 10x, remainder is 10x, okay। अब देखिए फ्रेंड्स, रिमाइंडर की डिग्री 1 थी, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ओके, दैट इज कॉल्ड डिग्री, ओके। सो इसकी डिग्री
कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, कुछ नहीं मतलब x के डिग्री में कुछ नहीं मतलब 1 है, ओके। और इसकी डिग्री में क्या है, इसकी डिग्री क्या है, इस डिवाइजर की डिग्री 2 है, ओके, मतलब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम है, दैट्स व्हाई वी हैव टू एंड दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजन, ओके। अगर आप इसको लिखना चाहते हो फ्रेंड्स तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल, ठीक है फ्रेंड्स।